एडिलेड में आज से टेस्ट सीरीज का आगाज हो गया, लेकिन टेस्ट सीरीज का आगाज भारत के लिए अच्छा नहीं रहा। भारत के जो बल्लेबाज थे, दिग्गज बल्लेबाज थे, वो चल नहीं पाए। अगर किसी ने बल्लेबाजी की कमान संभाली तो वो थे चेतेश्वर पुजारा, जिन्होंने शतक लगाया, साबित किया टेम्परामेंट है इस खिलाड़ी के अंदर और भारत को सम्मानजनक स्कोर तक ले गए, जहां पर भारतीय गेंदबाजों के पास कुछ रहेगा मैच के दूसरे दिन। हमारे साथ है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। मनी सर, अब मेरे आपसे दो सवाल है। पहला सवाल ये कि आप चेतेश्वर पुजारा की इस बल्लेबाजी को, जो उन्होंने शतक लगाया, इसको कैसे रेट करेंगे और क्या भारतीय बल्लेबाजी में, अगर मैं टेस्ट टीम की बात करूं, सिर्फ दो ही स्तंभ में या तो विराट कोहली चलेंगे, अगर विराट कोहली नहीं चले तो चेतेश्वर पुजारा चलेंगे, जिन पे भरोसा किया जा सकता है। बाकी एक दो पारी आएंगी, जैसे ओवल में ऋषभ पंत ने खेल लिया, लोकेश राहुल ने खेल लिया, बिट्स एंड पीसेज में भरोसेमंद पारी आपको सिर्फ दो ही बल्लेबाज दे सकते हैं, विराट कोहली या फिर चेतेश्वर पुजारा। देखिए, चेतेश्वर पुजारा ने खुद भी माना है कि ये उनकी टेस्ट मैच क्रिकेट में बेस्ट पारी होगी, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने एक तो रन्स बनाए, एक डिफिकल्ट कंडीशंस में, क्योंकि उनके बारे में बार बार कहा जाता है और मैं भी कहता हूँ कि जो फॉरेन कंडीशंस हैं, जहाँ पर कि बॉल में थोड़ा उछाल होता है या स्विंग होता है, इनको थोड़ी परेशानी होती है। इंडियन कंडीशंस में ये बेहतर खेलते हैं, लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से प्रिपेयर्ड गए हैं इस दौरे के ऊपर। जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, क्लोज टू द बॉडी खेल रहे थे और किसी स्टेज पे ऐसा नहीं लगा जैसे इंग्लैंड में अनकंफर्टेबल लग रहे थे। हालांकि रन सेंचुरी उन्होंने वहां भी लगाई थी, लेकिन अनकंफर्टेबल लग रहे थे। यहाँ पर अनकंफर्टेबल कहीं नहीं लगे और उन्होंने तो कहा ही है उनकी ये बेस्ट पारी है टेस्ट मैच क्रिकेट में। मेरे लिए भी ये चेतेश्वर पुजारा की बेस्ट इनिंग्स मैंने देखी है उनके बैट से आते हुए, और जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, एक लेसन है बाकी बैट्समैन के लिए भी कि अगर आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन टेस्ट मैच क्रिकेट में बहुत जरूरी है, जो कि उन्होंने किया, जिसका कि नतीजा उनको मिला। सर, क्या ये भी अच्छा लगा आपको देखते हुए चेतेश्वर पुजारा की बल्लेबाजी में कि अमूमन ग्राउंड शॉट ज्यादा मारते हैं, लेकिन यहाँ तो दो छक्के भी लगाए चेतेश्वर पुजारा ने। ये ग्राउंड थोड़ा सा साइड में छोटा है और सो इसीलिए प्रॉब्ली वो 6 लगे हैं। अदरवाइज चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग का जो बेसिक क्लास है वो उनकी यही है कि वो अलॉन्ग द ग्राउंड क्रिकेट खेलते हैं। शायद यही वजह है कि उनको वनडे क्रिकेट में जगह नहीं मिलती, T20 में तो IPL में भी उनको कोई नहीं लेता है, लेकिन टेस्ट मैच क्रिकेट में ये जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, मुझे भी अब थोड़ा सा कन्विंस हुआ हूँ मैं कि हाँ, ये फॉरेन कंडीशंस में भी जाके रन्स बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रिपेयर्ड गए हैं, इन्होंने होमवर्क किया है, जो कि बहुत ज़रूरी है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो। क्योंकि आप बाकी सभी बैट्समैन को देख लीजिए, किसी ने कोई किसी प्रकार का होमवर्क नहीं किया हुआ था, आ रहे थे, बैट चला रहे थे, जा रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इन्होंने अपनी विकेट की वैल्यू की और बिल्कुल आखिरी तक गए। दिन का जो आखिरी विकेट गिरा वो चेतेश्वर पुजारा के तौर पर गिरा। आगे और भी खेल सकते थे, लेकिन पैट कमिंस का जबरदस्त थ्रो था, जिसकी वजह से चेतेश्वर पुजारा रन आउट हो गए। साउथ अफ्रीका हो, इंग्लैंड और अब ऑस्ट्रेलिया आ गए। एडिलेड टॉस भी जीता विराट कोहली ने, कंडीशन सब कुछ आपके फेवर में था, लेकिन बल्लेबाजों की तो वही कहानी है जो हमने पिछले 2 विदेशी दौरों में देखी थी। देखिए, मैं एक एक करके लेता हूं। KL राहुल का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया सिलेक्टर्स को उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, वो आज भी डबल माइंडेड थे, शॉट खेलूं ना खेलूं, और उसी में इतने में काम हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि बॉल काफ़ी स्पीड से आती है। सो अब टाइम आ गया, उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भेजें, रन बनाएं, ताकि कॉन्फिडेंस लेके फिर वो उनको वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में लाएं, क्योंकि बार बार ये कह के कि इतने टैलेंटेड है उनको खिलाते चले टैलेंटेड को रोक रहे हैं, जो बाकी टैलेंटेड, बिल्कुल ज्यादती है उन खिलाड़ियों के साथ जो परफॉर्म कर रहे हैं। जिस तरह से मयंक अग्रवाल हैं, जितने इंडिया ए के मैचेस खेल रहे हैं, या पिछला सीजन का फर्स्ट क्लास क्रिकेट निकाल लीजिए, इतने रन्स बनाए हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। ये कह के कि ऑस्ट्रेलिया जा रही है टीम, इंडिया में चांस देंगे, इंडिया में आप चांस देते नहीं, बाहर आप चांस देते नहीं, इस तरह के एक्सक्यूजेस देते हैं, ये चलेंगे नहीं। आई थिंक जो खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको खिलाना। रोहित शर्मा, मनीष सर, रोहित शर्मा उनको चांस दिया 6 में, हनुमा विहारी को बिठाया, प्रैक्टिस मैच में हनुमा विहारी से ऊपर बल्लेबाजी कराई थी, लेकिन जब प्लेइंग 11 आई तो उसमें रोहित शर्मा, फिर आउट कैसे हुए? देखिए, ये एप्लीकेशन वाली क्रिकेट है, टेस्ट मैच क्रिकेट, और रोहित शर्मा जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, इतना बढ़िया उनके बैट के ऊपर बॉल लग रहा था, ये बेहतरीन मौका था अपने क्रिटिक्स को चुप कराने का, लेकिन फिर से अपनी विकेट फेंक के चले गए। सो आई थिंक रोहित शर्मा के साथ बातचीत करनी होगी, लेकिन वो जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, मुझे लगता है कि आगे भी मैचेस मिलेंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है हनुमा विहारी के साथ ज्यादती हुई है, क्योंकि आखिरी टेस्ट मैच जो उन्होंने खेला था, ऐसा ना हो मनीष सर की फाइनल बातचीत ही रोहित शर्मा के साथ करनी पड़ जाए, क्योंकि वैसे हर दौरे में ऐसा लगता है कि शायद रोहित शर्मा इसके बाद उनको टेस्ट मैचेस नहीं खिलाएंगे। जिस तरीके से वनडे के माइंडसेट में रहते हैं, वाइट बॉल माइंडसेट में रहते हैं, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के लेग स्पिनर यासिर शाह की भी बात कर लेते हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। यासिर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। यासिर शाह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन इस उपलब्धि को हासिल किया। प्रो कबड्डी लीग के इंटर जोन में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जहां पहला मैच यूपी योद्धा और हरियाणा स्टीलर्स के बीच खेला जाएगा, तो वहीं दबंग दिल्ली के सामने तमिल थलाइवास की चुनौती होगी। यूपी योद्धा 16 मैच में 3 जीत के साथ आखिरी पायदान पर रही, तो वहीं हरियाणा की टीम 17 मैच में 6 जीत के साथ 5वें स्थान पर रही, जबकि दिल्ली की टीम जोन ए में 18 मैच में 9 जीत के साथ तीसरे स्थान पर रही।
इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।